अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 मैथ फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। उसमें उसने हमें क्या दिया है, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट थर्ड। उसने कहा कि जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। cos थीटा की जो वैल्यू है वो माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 है, और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। इसका जो पहला पार्ट हमने किया था और दूसरा पार्ट किया था, ये एज इट जो है वो सेकंड पार्ट की तरह है, सिर्फ इसमें जो कंडीशन चेंज है वो ये है, सेकंड पार्ट के अंदर उन्होंने जो कोऑर्डिनेट हमें दिया था वो फोर्थ दिया था शायद, और अब जो उन्होंने कोऑर्डिनेट हमें दिया है वो थर्ड कोऑर्डिनेट दिया है। उसी तरह साइन थीटा का फार्मूला जो है वो लगा के साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे ताकि वैल्यूज जो है वो आसानी से निकल आए। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, कॉस थीटा की जो गिवन वैल्यू है वो पुट करनी है। तो ये आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 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 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, जब माइनस का स्क्वायर हो तो वो हमारे पास प्लस हो जाती है, 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट। एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 एज इट आ जाएगा। स्क्वायर रूट इज इक्वल टू हमारे पास साइन थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट। इसका जो हमारे पास आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, प्लस माइनस साइन थीटा। अब फैसला हमने करना होता है कोऑर्डिनेट को देख के कि थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में है। यहाँ पे थीटा बिलोंग करता है थर्ड कोऑर्डिनेट से। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में देखें कि पॉजिटिव क्या होता है, हमने देखा था कि पॉजिटिव जो है वो साइन और कॉसेकेंट होते हैं। तो यहाँ पे माइनस नेग्लेक्ट हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास गिवन थी, साइन थीटा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। तो हम क्या करेंगे, अब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे टेन की, जैसे हमने पिछले पार्ट्स में की थी। क्या किया था, रेशो ली थी। किसकी रेशो ली थी, साइन और कॉस की। तो टेन थीटा हमारे पास क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी, साइन थीटा हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन में है माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। जब इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 3/2, उसमें से जो 2 है वो 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 इज इक्वल टू टेन थीटा। ये टेन थीटा की वैल्यू निकल आई हमारे पास। हमने क्या किया, पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाली। साइन थीटा की वैल्यू निकालने के बाद हमने देखा कि हमारे पास थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में है, थर्ड कोऑर्डिनेट में है। थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो साइन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव 1/2 आएगी। तो इसी तरह जब वैल्यू पुट करेंगे साइन की, तो टेन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3 जो है वो 1 के साथ आ जाएगा, 1/√3, जो कि हमारे पास क्या है, टेन थीटा की वैल्यू है। अब इसके साथ साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस होता है। उसके बाद हमने रेसिप्रोकल्स निकालने हैं। रेसिप्रोकल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
सबसे पहले कोसिकेंट का लेते हैं। कोसिकेंट किसका होता है? साइन का होता है। साइन की वैल्यू हमारे पास क्या है? -1/2 आ गया। तो जब उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। इसी तरह फिर हम सीकेंट की लेंगे। जब हम सीकेंट की लेंगे तो वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, वो हमारे पास क्या आ जाएगी? -2 डिवाइडेड बाय √3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? सीकेंट की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने लेनी है कॉट की वैल्यू। कॉट हमारे पास क्या है? टेंजेंट का उल्ट होता है, तो √3 हमारे पास जो है वो कॉट की वैल्यू आ जाएगी। कैसे हमने सॉल्व किया इसको? सबसे पहले उसने गिवन डाटा में हमें दिया cos थीटा इज इक्वल टू -√3 डिवाइडेड बाय 2 और सारी कंडीशन बता रही टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट थर्ड। हमने क्या किया? पार्ट 2 की तरह इसमें भी वही काम किया। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर रूट लिया ताकि sin स्क्वायर थीटा का जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाए। जब उसको हमने कैंसिल किया तो हमारे पास आ गया 1 - cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने पुट की -√3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। जब उसको कैलकुलेट किया वो 3/4 आ गया। उसको एलसीएम से सॉल्व किया तो sin थीटा की वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या आ गई? +-1/2। हमने क्या करना है? साइन देखना है कि इसके साथ कौन सा आएगा। थीटा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो टेन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं। हमने क्या किया? sin थीटा इज इक्वल टू -1/2 लगा दिया। उसके बाद टेन थीटा आ गया। टेन थीटा भी वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे हमने पिछले दोनों पार्ट्स में फाइंड आउट किया। कैसे फाइंड आउट किया? द रेशियो वर्सेस साइन एंड कॉस। साइन और कॉस की रेशियो लेने के बाद जब साइन की वैल्यू पुट की हमने -1/2 और कॉस की वैल्यू पुट की √3/2 माइनस का, तो दोनों का जो डिनोमिनेटर्स थे 2 से वो कैंसिल आउट हो गए। तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/√3। टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में था, तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है उसमें टेन थीटा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि इसके साथ प्लस का साइन आएगा। उसके बाद हम रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल किस किस का लेना है हमने? साइन का भी, टेन का भी और कॉस का भी। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है। कोसिकेंट थीटा जो है हमारे पास क्या आ गया? -2। सीकेंट थीटा हमारे पास क्या आ गया? -2 डिवाइडेड बाय √3 और कॉट थीटा हमारे पास क्या आ गया? √3। ये हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनकी हमें ज़रूरत थी हमने वो फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद हमारे पास है पार्ट 4। पार्ट 4 में उसने दिया है tan थीटा इज इक्वल टू -1/3 टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब उसने एक कंडीशन हमें यहाँ पे दे दी कि थीटा जो है वो बिलोंग करता है सेकंड क्वाड्रेंट से, और गिवन में उसने हमें tan थीटा दिया। tan थीटा इज इक्वल टू -1/3। हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है। हमारे पास होता है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसमें tan की वैल्यू हमारे पास जो है वो गिवन है और सीकेंट की वैल्यू हम इसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस -1/3 tan की वैल्यू है उसका स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस 1/9 आ जाएगा स्क्वायर रूट। 9 हम एलसीएम लेंगे, 9 प्लस 1 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल रही है? सीकेंट थीटा की। 10 का स्क्वायर रूट पॉइंट्स में आता है वो नहीं लिखते। 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 3 आ जाता है। ये हमारे पास आ गया सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा का आंसर हमारे पास क्या निकला है? ±√10 डिवाइडेड बाय 3। हमारे पास एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? एंगल हमारे पास जो है वो क्वाड्रेंट सेकंड में है। अगर सेकंड में है तो फिर हम क्या करेंगे? देखेंगे कि सीकेंट थीटा जो है हमारे पास सेकंड में क्या होता है? फर्स्ट होता है, प्लस होता है या माइनस होता है। हमें पता है कि सेकंड के अंदर जो है वो साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव होगा, तो प्लस का साइन जो है वो निगलेक्ट कर देंगे। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू -√10 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास जो है वो सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, हमारे पास cos थीटा बन जाएगा, वो हमारे पास होगा -3 डिवाइडेड बाय √10।
ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो cos की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करनी है, जैसे हमने यही पीछे पार्ट थर्ड में किया है इसके, कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट। साइन थीटा एज इट आ जाएगा 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर रूट स्क्वायर आ जाएगा एंड होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 10 होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू साइन थीटा। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 10 एलसीएम आ जाएगा 10 माइनस 9 स्क्वायर रूट। 10 में से 9 को माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर रूट और साथ प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। ये आ गया साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 10। अब हमने देखना यह है कि थीटा बिलोंग करता है सेकंड क्वाड्रेंट से। अगर सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है तो फिर देखेंगे कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, तो माइनस के साइन को निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, और साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 10। ये हमारे पास क्या आ गई, साइन की वैल्यू आ गई, और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, अंडर रूट 10 होगी। कोसिकेंट भी जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है तो इसलिए इसकी वैल्यू के साथ जो साइन आएगा वो भी प्लस का आएगा। उसके बाद रेसिप्रोकल हमारे पास कॉस का भी सीकेंट आ गया है। टेन का हमारे पास रेसिप्रोकल जो है वो क्या होता है, कॉट होता है। कॉट थीटा इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। इसके साथ माइनस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि कॉट थीटा भी जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस होता है, तो इसलिए हम कॉट थीटा की वैल्यू के साथ भी क्या लगाएंगे, -3 लगाएंगे। एक दफा फिर मैं पार्ट 3 और 4 रिवाइज करवा दूं आप लोगों को कि पार्ट नंबर 3 में हमें cos थीटा गिवन था, cos थीटा इज इक्वल टू -√3 डिवाइडेड बाय 2 था, और कोऑर्डिनेट हमारे पास जो है वो थर्ड था। हमने क्या किया, साइन की वैल्यू फाइंड आउट की। साइन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला लगाया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। उसमें वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद जो साइन थीटा का आंसर आया वो हमारे पास आ गया +-1/2। साइन थीटा हमारे पास किस में था, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसलिए साइन थीटा की वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन लगा दिया, प्लस का साइन जो है वो निगलेक्ट कर दिया। उसके बाद टेन थीटा की वैल्यू निकाली साइन रेशो कॉस के साथ, तो हम क्या कहेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। वैल्यूज पुट की तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई, 1 ओवर अंडर रूट 3। टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगा देंगे इसके साथ। उसके बाद कोसेकेंट थीटा है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, वो हमारे पास -2 आ जाएगा। सीकेंट थीटा है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, जो कि हमारे पास जो है वो आ जाएगा रेसिप्रोकल कॉस की वैल्यू का -2 ओवर अंडर रूट 3। इसी तरह कॉट थीटा है रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, जो कि हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3। इसी तरह फिर हमारे पास टेन थीटा जो है उसने दे दिया हमें -1/3। टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 2। सेकंड क्वाड्रेंट में वो कहता है कि हमारा थीटा जो है वो बिलोंग करता है, तो टेन थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे आइडेंटिटी में, जो कि हमारे पास है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट। जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, +-√10 डिवाइडेड बाय 3 आएगी। जब डिवाइडेड बाय 3 आएगी तो हम क्या करेंगे, साइन का डिसाइड करेंगे कि साइन कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सीकेंट नेगेटिव होता है, सीकेंट की वैल्यू के साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। उसका रेसिप्रोकल आइडेंटिटी हमारे पास जो है वो कॉस होती है, कॉस इज इक्वल टू -3 ओवर अंडर रूट 10 आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। वही पिछला फार्मूला वहां पे लगाया हमने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, उसमें वैल्यू पुट की, कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट निकाला वो साइन थीटा इज इक्वल टू +-1 ओवर अंडर रूट 10 आ गया। +-1 ओवर अंडर रूट 10 जो है उसको हमने क्या किया, उसको हमने देखा कि साइन उसके साथ कौन सा आना है, साइन उसके साथ आएगा प्लस का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा होता है वो प्लस होता है, तो साइन की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट 10 आ गई। जब इसका रेसिप्रोकल लिया तो वो कोसेकेंट थीटा होता है,
कोसिकेंट थीटा जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √10 आ गई। उसके बाद हमारे पास कॉट थीटा है जो कि रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा है, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -3 आ गई। ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे जो हम लोगों ने फाइंड आउट करने थे।